क्लास को स्टार्ट हम लोग करते हैं। इधर पीछे में मनोज और सुरेश ऑल आर हियर। ओके, ठीक, चलो। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस ऑफ, जो सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सॉल्यूशन पढ़ा था विदाउट ग्राफिकल मेथड से, विदाउट ग्राफिकल मेथड से। उससे पहले के क्लासेस में जो होता है ग्राफिकल मेथड से हमने पढ़ा था, ठीक। बट इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इक्वेशंस जो होते हैं, अगर इक्वेशंस आपको दिए हो, ठीक है, लेट अस सपोज किया जाए कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हो, तो आप जो होता है बिना सॉल्यूशन किए, उसको क्या किए, विदाउट सॉल्यूशन का, ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन का आपको कैसे, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक का बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 का। तो ये क्या होता था, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था वो कैसा होता था, वो पैरेलल होता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, पैरेलल होता था। अब पैरेलल होने का मतलब जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का, जब बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन का, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था। क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था, ठीक है। और यही बात a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 का, ऑल्सो इज इक्वल टू हो जाए c1/c2 का। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था कैसा होता था, तो कॉन्सिडेंट होता था। क्या होता था, कॉन्सिडेंट होता था, ठीक है। और सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सॉल्यूशन कितना होता था इसका, तो इनफाइनाइटली मेनी होता था। इनफाइनाइटली जो होता था सॉल्यूशन इसका मेनी सॉल्यूशन होता था, ठीक। और इंटरसेक्टिंग के लिए कैसा होता था, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता था कैसा, थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा हूँ कि रिकैप करा दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता था कैसा होता था, तो इंटरसेक्टिंग होता था, इंटरसेक्टिंग होता था। और बात किया जाए सॉल्यूशन का, बात किया जाए सॉल्यूशन का, तो इसका वन सॉल्यूशन होता था। मतलब एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू मिलता था और एक वाई का वैल्यू मिलता था, दोनों का वैल्यू एक एक मिलता था, ठीक है। तो आइए इस क्लासेस में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेलल जाएगा। इस अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, ऑल्सो इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सिडेंट करेगा। या a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 का, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको केवल फिगर के माध्यम से ही दिखाया था कि ये करता भी है, लेकिन ये करेगा ऐसा हम लोग इस क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को, टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यहां पर कह रहा है कि सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि शो करके दिखाना है कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 3y और इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें जो होता है ये कितना, ये क्या हो गया, a1 हो गया, ये a2 हो गया, सॉरी ये y1 हो गया और क्या हो गया, ये आपका ये फर्स्ट हो गया, ये x1 y1 c1, ठीक है। मतलब a1/a2 b1/b2 ऐसे करके हम लोग करेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके प्लेस पर, इसको इसके प्लेस पर, कोई प्रॉब्लम होगा, साइन के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो -4x आइए प्लस 6y
इसको भी हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3 = 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन के। तो इसमें हो जाएगा x2 y2, ये कांस्टेंट टर्म जो होता है c2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 मतलब 2/-4, उसके बाद b1/b2 मतलब -3/6, c1/c2 मतलब -5/-3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ऊपर में आपका -2/4 -3 क्या होगा -3/6, और ये हो जाएगा आपका 5/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा -1/2। ये भी कटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 5/3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a1/a2 = है b1/b2 का, बट c1/c2 नॉट इक्वल टू में है। ठीक है, a1/a2 ये क्या है? ये a1/a2 = में है b1/b2 का, बट c1/c2 नॉट इक्वल टू में है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो a1/a2 = हो b1/b2 का, नॉट इक्वल टू c1/c2 का, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है? तो ये होता है पैरेलल होता है, ये होता है पैरेलल। और बात किया जाए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन क्या होता था? नो सॉल्यूशन। क्या होता था? नो सॉल्यूशन। आइए इस चीज़ को अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बताया हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन को लेंगे, और उस इक्वेशन को लेने के बाद आपको इस चीज़ को डिसाइड करना होगा। क्या? इस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x का वैल्यू फाइंड करना है या y का। अगर x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो इसको y को उस साइड भेजेंगे, या फिर y को अगर वैल्यू फाइंड करना होगा तो x को उस साइड भेजेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लें। चलिए, तो ये हो गया 2x - 3y = 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग 2x का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करते हैं, या फिर y का ही वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाकी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? उस साइड भेजेंगे। क्या करेंगे? उस साइड भेजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे कि 2x = क्या हो जाएगा? ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, और ये वाला 3y इस साइड माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x = कितना हुआ? 5 + 3y/2। ये यहाँ से ये हो गया। उसके बाद मैं बताया था आप लोगों को लिए कि एक क्या बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर x और y लिख लेंगे। ठीक है, और मैं बताया था कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू तब हम लोग पुट करते हैं जब y = यहाँ पर हम लोग अगर y = इधर रहता तो x इस साइड में रहता। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जब x का वैल्यू अगर हम लोग क्या करें तो x का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी रखना है 0 1 2 3 4 5 जो मन में रखना है वो कीजिए। ठीक है, बट इस चीज़ को जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे कि थोड़ा सा सॉल्यूशन जो होता है इसका सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी वैल्यू रहेंगे तो वो लेंगे, बट सॉल्यूशन करते समय अगर बाय द वे माइनस में हो गया तो प्रॉब्लम थोड़ा सा माइनर क्रिएट करेगा। ठीक है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब, इसलिए वैसे वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि वो एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो जाए, कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है y का वैल्यू लेंगे हम लोग। क्या? y का वैल्यू बाय द वे अगर -3 लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? -3 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 5 + 3 × y का वैल्यू क्या लिया है? -3 लिए है, तो कितना हो गया? /2, मतलब 5 आए 3 3 × 9 और +- 9 हो गया, /2 हो गया। तो ये कितना मिला? +- मीन्स कितना हुआ? 2 हुआ। इट मीन्स क्या यहाँ से पता चला कि जब हमने y का वैल्यू -3 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला? -2 मिला। क्या मिला? -2 मिला। उसके बाद एक और वैल्यू, कम से कम एटलीस्ट 2 वैल्यू आपको चाहिए। क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए,
बाकी मैक्सिमम कितना भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे वो क्या करेगा, सारे के सारे उसी में बिलोंग करेगा। क्या करेगा, सबके सब उसी में बिलोंग, उसी लाइन पर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, आइए एक और वैल्यू लिखते हैं, लिखेंगे पुटिंग वाई इज इक्वल टू कितना ले लें, अब -1 एक बार ले लेते हैं। तो -1 लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, 5 + 3, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं ना हम लोग। तो 5 + 3 इंटू वाई का वैल्यू -1 ले लिए बाई 2। तो 5 प्लस ये कितना, प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस हो गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, मतलब 5 - 3 = 2/2। इट मीन्स कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू हमने कितना रखा, -1 रखा, तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। एक और वैल्यू को पुट कर लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं एक बार, जो मर्जी करेगा आप 100 वैल्यू लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो y का वैल्यू जब हम लोग 1 यहाँ पर लेंगे, तो y का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो 5 + 3 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 + 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू 5 और 3 8/2 मीन्स 4। यहाँ से हमने क्या लिया, y का वैल्यू जब हमने 1 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। आपको कितना मिला, 4 मिला। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 एंड -3। तो -2 x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, y एंड -3 यहाँ पर हो गया -2। थोड़ा सा मैं मार्कर जो होता है दूसरा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 x का वैल्यू और y का वैल्यू -3। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग -2 एंड -3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, क्या x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 यहाँ पर हो गया। ये हो गया आपका x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू -1। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 यहाँ पर आ गया, ये हुआ, ये हो गया 4 एंड 1। ठीक है, आइए इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या पाएंगे, तो मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता है। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे आप लोग। थोड़ा सा ये रहा हमारा एडजेक्ट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरो का साइन बना देंगे। और एक किस इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो 2x - 3y = 5, ये आ गया हमारा। अब आइए हम लोग दूसरा इक्वेशन को भी देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 6y - 4x, 6y - 4x = कितना है आपका, यहाँ पर है 3, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6y को IGT रख लेते हैं और ये -4x है, उसको इस साइड हम लोग भेजेंगे तो कितना होगा, 3, ये माइनस में इस साइड आएगा तो +4x हो गया। सो y = कितना हो गया, 3 + 4x/6। मीन्स क्या हुआ कि जब यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लेट अस सपोज किया जाए कि y का वैल्यू जो होता है हम लोग क्या लेंगे, y का वैल्यू जो होते हैं अगर हम लोग ले लेते हैं कितना, अपने अकॉर्डिंग लेंगे तो -1.5 ले लेते हैं या 3.2, तो लेंगे -3.2 ले लेंगे। ठीक है, ताकि वो एग्जैक्टली कट जाए।
तो ये कितना होगा 3 + 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ पर जो होता है एक्स का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ पर वाई लिख देंगे और यहाँ पर जो होता है एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 1 2 और 3 -3 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना ले लेंगे, -3 ले लेंगे। तो -3 लेंगे तो कितना आया 3 + 4 इंटू -3/6। तो कितना रिजल्ट मिला 3 प्लस माइनस माइनस, ये 4 3 12/6, मतलब कितना आया -9/6। ये हुआ 3 3 9 और ये होगा 2, मतलब -3/2 और -3/2 का मतलब -1.5। ये हो गया -1.5। ठीक है, कब, जब हमने x का वैल्यू लिया -3 तो y का वैल्यू कितना मिला -1.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, लेटर सपोज किया जाए 0 लेते हैं एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 3 + 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लेंगे 0/6। सो 3 + 4 × 0 = 0/6 मीन्स 3/6 और 3/6 मीन्स कितना हो गया 1/2 और वी नो दैट 1/2 मीन्स 0.5। मतलब हमने क्या रखा कि जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला 0.5 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू जो होता है एक और वैल्यू को ले लेते हैं ताकि सेटिस्फैक्शन हो जाए। एक और वैल्यू हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, x = 3 ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा 3 + 4 इंटू 3/6, ये हो गया 3 + 4 और 3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 3 12/6 मीन्स कितना मिला आपको 15/6 और 15/6 मीन्स 5 3 15 और 2 3 6, 5/2 रिजल्ट मिला। और 5/2 को हम लोग जब डेसिमल में करेंगे तो क्या मिलेगा 2.25 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 आपको 25 मिला। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब x का वैल्यू 3 रखा तो इसका वैल्यू कितना मिला 2.25 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अब हम लोग जो होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सॉरी यहाँ से जो होता है 2.25 नहीं 2.5, यहाँ पर ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया आपका कितना, थोड़ा सा और इरेज करना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये आपका हो गया 15/6 और 15/6 5 3 15 और ये हो गया 2, कितना हो गया 5 3, ये हो गया 2 3 6 होगा ना, ये हो गया 2 3 6, तो 5/2 और 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 मतलब यहाँ से जब हमने देखा कि x का वैल्यू 3 रखा है तो y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू 2.5 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि -3, x का वैल्यू -3 है और y का वैल्यू -1.5 है। तो x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 1.5। तो ये जरा देखिए कि 1 और 2 के बीच में जो होता है पॉइंट का काम करता है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर -3 कितना है -3 एंड -1.5, तो -3 एंड -1.5 में भी इसके बिटवीन में बिलोंग करेगा। कितना हो गया आपका, इसको लिख लेंगे हम लोग -3 एंड -1.5। ठीक है, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 एंड 0.5 है। तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों तो यहीं पर 0 ऑरिजिन पर ही डिपेंड करता है। अब हम लोग लेंगे 0.5, तो 0.5 जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो y पर होगा। तो ये हमारा पॉइंट 0.5 होगा, ये होगा 0 एंड 0.5। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कितना है 3, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2.5 है। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2.5, तो 2.5 ये हो गया 2
और ये हो गया 2.5, मतलब यहाँ पर मिला 3 और 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर ही ले। तो यहाँ से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे पॉइंट जो होता है ये किसके लिए, कौन सा इक्वेशन के लिए था, तो ये इक्वेशन था, इसमें लिख लेंगे आप लोग 6y - 4x = 3 के लिए। दोनों इक्वेशन के लिए मैंने ग्राफ वैल्यू को पुट करके उसके बाद क्या कर लिया है, ग्राफ को रख लिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का जो ग्राफिकल, क्या मैं बताया था कि जब a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 का, नॉट इक्वल टू है c1/c2 का, तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन, दोनों वैसे पूछता है व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, या फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, तो पैरेलल हुआ। क्या हुआ, दोनों लाइन पैरेलल हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, दोनों लाइन क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो जब पैरेलल हो गया तो कहीं पर वो कट नहीं किया, और जब कट नहीं करेगा तो क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा, कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इट मीन्स जब इसका बात हम लोग करेंगे सॉल्यूशन का, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने आपको फाइनली दिखा भी दिया कि जब a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 का, नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो आपने देखा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस टाइप का अगर सिचुएशन हो या इस टाइप का सिस्टम में क्वेश्चन दिए हो, तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल में जाएगा। अब पैरेलल में जाने की वजह से ही जब इसका सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कहीं पर भी दोनों ग्राफ का जो दोनों लाइन जो होता है, दोनों ग्राफ के लिए ये जो दोनों लाइन होता है, कहीं पर भी जो होता है कहीं कट न करेगा, तो हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा कि जब a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 का, नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। और सॉल्यूशन का बात किया जाए तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉन्सिडेंट जो होता है कैसे करेगा, कॉन्सिडेंट जो होता था वो कैसे करेगा। ठीक है, उसमें मैं बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 का, ऑल्सो इज इक्वल टू होगा c1/c2 का, तो ये कॉन्सिडेंट होता है। तो जैसे हमने इसमें देखा कि पैरेलल कैसे होता है, जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, उसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग उसको भी करेंगे। ठीक है, मतलब हर कुछ आपको प्रैक्टिकली मिलेगा, कोई चीज़ रटे रटाए नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।